रात जितनी शांत दिखती है, उतनी ही गहरी और रहस्यमयी भी होती है। दुनिया की कई जगह ऐसी है जहां दिन के उजाले में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन जैसे ही अंधेरा फैलता है, वहां की हवा भी बदल जाती है। लोग कहते हैं कि कुछ जगह सिर्फ इमारतें या जमीन का टुकड़ा नहीं होती, बल्कि उनमें अतीत की परछाइयां, अधूरी कहानियां और अनदेखी शक्तियां बस जाती हैं। भारत में भी ऐसी कई जगहें हैं जिनके बारे में अजीब अजीब किस्से सुनने को मिलते हैं, लेकिन उनमें से एक जगह ऐसी है जहां हर साल हजारों लोग घूमने आते हैं, सैकड़ों फिल्में बनती हैं, बड़े बड़े कलाकार काम करते हैं, फिर भी वहां की रातों के बारे में ऐसी कहानियां सुनाई जाती हैं जिन्हें सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। ये जगह है रामोजी फिल्म सिटी, जो बाहर से चमकती दमकती फिल्मों की दुनिया लगती है, लेकिन उसके भीतर छुपे कुछ अनुभव इतने डरावने हैं कि कई कलाकार और तकनीशियन आज भी उनका जिक्र करते हुए घबरा जाते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि यहाँ काम करने वाले कई लोगों ने ऐसे हादसों और अजीब घटनाओं का सामना किया है जिन्हें आज तक कोई समझ नहीं पाया। कैमरे बंद हो जाते हैं, लाइटें अचानक टूटकर गिर जाती हैं, और कभी कभी किसी खाली सेट में किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है, जबकि वहां कोई होता ही नहीं। कुछ लोग इसे महज संयोग मानते हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि इस जगह पर कुछ ऐसा है जो इंसानों को पसंद नहीं करता, खासकर तब जब कैमरे चल रहे हों और रोशनी उसकी दुनिया में दखल देने लगती है। ये कहानी उन्हीं अनुभवों पर आधारित है जो कई कलाकारों और टेक्नीशियनों ने अलग अलग समय पर महसूस किए। करीब 7 साल पहले की बात है। मुंबई की एक बड़ी फिल्म की शूटिंग रामोजी फिल्म सिटी में शुरू होने वाली थी। फिल्म का नाम था अंधेरी परछाई, और इसकी कहानी भी एक डरावनी रहस्यमयी दुनिया के इर्द गिर्द घूमती थी। फिल्म की पूरी टीम लगभग 2 महीने तक वहीं रहने वाली थी, इसलिए कलाकारों और टेक्नीशियनों के लिए फिल्म सिटी के अंदर बने होटल में कमरे बुक कर दिए गए थे। शूटिंग का मुख्य हिस्सा एक पुराने महल जैसे सेट पर होना था, जिसे खास तौर पर इस फिल्म के लिए तैयार किया गया था। फिल्म की टीम में सैकड़ों लोग थे, लेकिन उनमें से कुछ लोग बाद में ऐसी घटनाओं के गवाह बने जिनके बारे में उन्होंने खुद कभी सोचा भी नहीं था। फिल्म के मुख्य अभिनेता आरव मल्होत्रा पहली बार रामोजी फिल्म सिटी आए थे। वो एक मशहूर अभिनेता थे और कई बड़ी फिल्मों में काम कर चुके थे, लेकिन उन्हें डरावनी फिल्मों से हमेशा थोड़ा डर लगता था। फिर भी इस फिल्म की कहानी इतनी अलग थी कि उन्होंने इसे करने के लिए तुरंत हाँ कर दी। जब आरव पहली बार फिल्म सिटी के मुख्य गेट से अंदर आए, तो उन्हें ये जगह किसी सपनों की दुनिया जैसी लगी। चारों तरफ विशाल सेट, सड़कें, नकली शहर, पुराने महल, मंदिर और बाजार जैसे दृश्य थे। हर जगह हलचल थी, कैमरे लगे हुए थे और लोग अलग अलग फिल्मों की शूटिंग में व्यस्त थे। लेकिन जैसे जैसे शाम होने लगी, फिल्म सिटी का माहौल थोड़ा बदलने लगा। दिन की चहल पहल धीरे धीरे कम होने लगी और कई सेटों के आसपास सन्नाटा फैलने लगा। दूर कहीं कहीं से जनरेटर की आवाज और लाइटों की हल्की चमक दिखाई दे रही थी। आरव को उस रात होटल के कमरे में आराम करना था, क्योंकि अगले दिन सुबह से उनकी शूटिंग शुरू होने वाली थी। लेकिन रात करीब 11 बजे उन्हें नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो होटल की बालकनी में आकर खड़े हो गए। वहां से दूर दूर तक फैली फिल्म सिटी की इमारतें दिखाई दे रही थी। अचानक उनकी नजर एक पुराने से सेट पर पड़ी जो थोड़ी दूरी पर था। वो सेट एक पुराने किले जैसा दिखाई देता था। आरव को लगा शायद वहां भी किसी फिल्म की शूटिंग चल रही होगी, क्योंकि उस तरफ हल्की हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी। लेकिन तभी उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिसने उन्हें कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप कर दिया। उस किले जैसे सेट की छत पर किसी इंसान की परछाई खड़ी थी। वो आकृति बिल्कुल स्थिर थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो सीधे उनकी तरफ देख रही हो। पहले तो आरव को लगा शायद कोई गार होगा, लेकिन अजीब बात यह थी कि उस सेट पर उस समय कोई शूटिंग नहीं हो रही थी। शाम को ही निर्देशक ने बताया था कि वो सेट पिछले कई महीनों से बंद पड़ा है, क्योंकि वहां बार बार अजीब हादसे हो चुके हैं। आरव कुछ देर तक उस परछाई को देखते रहे।
अचानक वो आकृति धीरे धीरे पीछे की ओर खिसकने लगी और फिर अंधेरे में गायब हो गई। अगले ही पल उस पूरे इलाके की लाइटें एक साथ बुझ गई। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने तुरंत कमरे का दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर लेट गए। लेकिन उस रात उन्हें नींद नहीं आई। बार बार उन्हें वही परछाई याद आ रही थी। अगली सुबह जब वो शूटिंग के लिए सेट पर पहुंचे तो उन्होंने ये बात अपने मेकअप आर्टिस्ट विजय को बताई। विजय पिछले कई सालों से रामोजी फिल्म सिटी में काम कर रहा था, इसलिए वो यहां की हर छोटी बड़ी बात जानता था। आरव की बात सुनकर विजय कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर दिखाई देने लगा। वो धीरे से बोला, सर, आपने जिस सेट को देखा था, लोग कहते हैं वहां रात को कोई नहीं जाता। आरव ने हैरानी से पूछा, क्यों? वहां क्या हुआ था? विजय ने इधर उधर देखा, जैसे वो ये सुनिश्चित करना चाहता हो कि कोई और उनकी बात नहीं सुन रहा। फिर वो धीरे धीरे बोला, करीब 3 साल पहले उसी सेट पर एक ऐतिहासिक फिल्म की शूटिंग हो रही थी। उस फिल्म के दौरान अचानक एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। शूटिंग के बीच में ऊपर से एक भारी लाइट गिर गई थी और एक स्पॉट बॉय की वहीं मौत हो गई थी। आरव ने कहा, लेकिन हादसे तो कहीं भी हो सकते हैं, इसमें अजीब क्या है? विजय ने धीरे से कहा, अजीब बात यह थी कि उस समय ऊपर कोई लाइट लगी ही नहीं थी और जो लाइट गिरी थी वो अचानक हवा में जैसे कहीं से प्रकट हुई थी। आरव ये सुनकर कुछ क्षण तक चुप रह गए। उन्हें लगा शायद विजय मजाक कर रहा है, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। विजय ने आगे कहा, उसके बाद से कई लोगों ने रात में उस सेट के आसपास अजीब चीजें देखी हैं। कभी किसी के चलने की आवाज, कभी किसी की परछाई, और कई बार तो कैमरे अपने आप चालू हो जाते हैं। आरव ने हंसते हुए कहा, तुम लोग भी ना हर चीज को भूत से जोड़ देते हो। विजय ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसी दिन शाम को जब फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरी टीम को डरा कर रख दिया। महल के अंदर एक बड़ा सीन फिल्माया जा रहा था। दर्जनों लाइटें लगी थी, कैमरे चल रहे थे और निर्देशक जोर जोर से निर्देश दे रहा था। अचानक बिना किसी वजह के पूरे सेट की लाइटें तेजी से झिलमिलाने लगी। कुछ सेकंड बाद एक तेज धमाका हुआ और छत से लगी एक भारी लाइट सीधे नीचे गिर गई। वो लाइट ठीक उसी जगह गिरी जहां कुछ सेकंड पहले आरव खड़े थे। अगर वो एक कदम भी पीछे नहीं हटते तो शायद उस दिन एक और बड़ा हादसा हो जाता। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि जब टेक्नीशियन ऊपर देखने गए तो उन्हें पता चला कि जिस लाइट के गिरने की बात कही जा रही थी वो लाइट वहां लगी ही नहीं थी। उसके बाद पूरे सेट पर ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे किसी ने सबकी आवाज छीन ली हो, क्योंकि उसी पल कैमरे में कुछ ऐसा रिकॉर्ड हो चुका था जिसे देखकर हर किसी के चेहरे का रंग उड़ने वाला था। उस भारी लाइट के गिरने के बाद पूरे सेट पर ऐसा सन्नाटा छा गया था जैसे किसी ने अचानक वहां की सारी आवाजें निगल ली हों। कुछ क्षण पहले तक जहां निर्देशक की तेज आवाज, कैमरों की हलचल और तकनीशियनों की भागदौड़ चल रही थी, वहीं अब हर कोई एक दूसरे की ओर घबराकर देख रहा था। आरव के दिल की धड़कन अभी भी तेज थी, क्योंकि अगर वो उस समय एक कदम पीछे न हटते तो शायद वो लाइट सीधे उनके सिर पर गिरती। निर्देशक ने तुरंत शूटिंग रुकवा दी और सुरक्षा टीम को बुलाया गया। कुछ तकनीशियन ऊपर की तरफ देखने के लिए सीढ़ियां लेकर छत पर चढ़ गए ताकि पता लगाया जा सके कि आखिर वो लाइट कहां से गिरी थी। लेकिन कुछ ही मिनट बाद जब वे लोग नीचे लौटे तो उनके चेहरे पर अजीब सा डर था। उनमें से एक ने हकलाते हुए कहा कि छत पर उस जगह पर कोई लाइट लगी ही नहीं थी जहां से गिरने की बात कही जा रही थी। वहां सिर्फ खाली लोहे की पाइपें थी और धूल जमी हुई थी, जैसे महीनों से वहां कुछ छुआ भी न गया हो। यह सुनते ही पूरे सेट पर खुसर फुसर शुरू हो गई। कुछ लोग इसे संयोग बता रहे थे तो कुछ के चेहरे पर साफ डर दिखाई दे रहा था। निर्देशक ने माहौल को सामान्य करने की कोशिश करते हुए सबको शांत रहने के लिए कहा और कैमरा विभाग से फुटेज चेक करने को कहा ताकि यह समझा जा सके कि वास्तव में हुआ क्या था।
कैमरा ऑपरेटर रोहित तुरंत मॉनिटर के पास बैठ गया और उसने कुछ देर पहले रिकॉर्ड हुई फुटेज को वापस चलाना शुरू किया। पहले सब कुछ सामान्य दिख रहा था। आरव महल के बड़े दरवाजे के पास खड़े थे। उनके पीछे कुछ सहायक कलाकार थे और सामने कैमरा धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। फिर अचानक फुटेज में वही पल आया जब लाइट गिरने की आवाज आई थी। जैसे ही सबकी नजर उस दृश्य पर टिक गई, वहां मौजूद कई लोगों की सांसें रुक गई। फुटेज में साफ दिखाई दे रहा था कि आरव के सिर के ठीक ऊपर हवा में एक काली सी परछाई कुछ क्षण के लिए उभरी थी और उसी पल ऊपर से वो भारी लाइट गिरती दिखाई दी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि जब फुटेज को धीमी गति में चलाया गया तो ऐसा लग रहा था जैसे वो लाइट किसी अदृश्य हाथ ने धक्का देकर नीचे गिराई हो। कैमरे के सामने मौजूद कुछ लोगों ने एक साथ घबराकर पीछे कदम रख लिए। किसी ने धीरे से कहा कि यह साधारण हादसा नहीं था। आरव ने भी वो फुटेज देखा और उनके चेहरे पर पहली बार गंभीरता आ गई। उन्हें पिछली रात बालकनी से दिखी वो रहस्यमयी परछाई याद आ गई। उन्होंने मन ही मन खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद ये कोई तकनीकी गड़बड़ी रही होगी, लेकिन उनके भीतर कहीं न कहीं एक बेचैनी जन्म ले चुकी थी। निर्देशक ने आखिरकार फैसला किया कि उस दिन की शूटिंग यही रोक दी जाए और अगले दिन से फिर काम शुरू किया जाए। टीम के लोग धीरे धीरे सेट से निकलने लगे, लेकिन उनके बीच चर्चा का वही विषय था, वो रहस्यमयी लाइट और कैमरे में दिखी काली आकृति। रात को जब सब अपने अपने कमरों में लौटे तो होटल के गलियारों में भी अजीब सा माहौल था। आमतौर पर शूटिंग के बाद कलाकार और तकनीशियन हंसी मजाक करते हुए डिनर करते थे, लेकिन उस रात लगभग हर कोई चुप था। आरव भी भोजन करने के बाद सीधे अपने कमरे में लौट आए। उन्होंने सोचा कि शायद ज्यादा सोचने की वजह से उन्हें अजीब लग रहा है, इसलिए वो जल्दी सो जाना चाहते थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने कमरे की लाइट बंद की और बिस्तर पर लेटे, उन्हें ऐसा लगा जैसे कमरे के बाहर गलियारे में किसी के कदमों की आवाज आ रही हो। पहले तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो आवाज लगातार चलती रही, धीमे धीमे, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। आरव उठकर दरवाजे के पास गए और अचानक दरवाजा खोल दिया। बाहर गलियारे में हल्की पीली रोशनी थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। पूरा कॉरिडोर खाली और शांत था। उन्होंने दरवाजा बंद किया और वापस बिस्तर पर आ गए। कुछ ही मिनट बाद फिर वही आवाज सुनाई दी, लेकिन इस बार कदमों के साथ साथ किसी के हल्के हल्के फुसफुसाने जैसी आवाज भी थी। आरव का दिल फिर से तेज धड़कने लगा। उन्होंने हिम्मत करके खिड़की के पास जाकर बाहर देखा। होटल के सामने दूर तक फैली फिल्म सिटी अंधेरे में डूबी हुई थी। बस कुछ जगहों पर हल्की लाइटें जल रही थी। तभी उनकी नजर फिर उसी पुराने किले जैसे सेट की तरफ गई। वहां इस बार कोई रोशनी नहीं थी, लेकिन उन्हें साफ दिखाई दिया कि छत पर वही काली आकृति फिर खड़ी थी। इस बार वो आकृति बिल्कुल स्थिर नहीं थी। वो धीरे धीरे आगे पीछे चल रही थी, जैसे किसी को ढूंढ रही हो। कुछ पल बाद वो आकृति अचानक रुक गई और सीधे आरव की दिशा में देखने लगी। आरव को लगा जैसे उसके चेहरे की जगह सिर्फ अंधेरा था, लेकिन दो धुंधली सी चमकती आंखें उन्हें घूर रही थी। अगले ही पल वो आकृति छत के किनारे से नीचे झुकने लगी, जैसे वो कूदने वाली हो। आरव के हाथ पांव ठंडे पड़ गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने पलक झपकी, वो आकृति अचानक गायब हो चुकी थी। अगली सुबह आरव ने ये बात निर्देशक और कुछ करीबी लोगों को बताई। पहले तो किसी ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन मेकअप आर्टिस्ट विजय ने फिर वही अजीब चुप्पी साध ली। उसने धीरे से कहा कि कई सालों से यहां काम करने वाले कुछ लोगों का मानना है कि रामोजी फिल्म सिटी की जमीन पहले एक पुराने युद्ध क्षेत्र का हिस्सा थी, जहां कभी बहुत खून बहा था। कुछ बुजुर्ग कर्मचारी कहते हैं कि यहां कई आत्माएं भटकती हैं और जब भी किसी डरावनी फिल्म की शूटिंग होती है, तब अजीब घटनाएं ज्यादा होने लगती हैं। आरव ने फिर भी इन बातों को अंधविश्वास मानने की कोशिश की,
लेकिन उसी दिन शाम को शूटिंग के दौरान एक और घटना ने सबको अंदर तक हिला दिया। एक सीन के लिए महल के लंबे गलियारे में कैमरा ट्रैक लगाया गया था। जैसे ही कैमरा चलना शुरू हुआ, अचानक सभी लाइटें एक साथ बुझ गई। पूरा सेट गहरे अंधेरे में डूब गया। कुछ क्षण तक किसी को समझ नहीं आया कि क्या हुआ है। तभी अंधेरे में किसी औरत के रोने की बहुत धीमी आवाज सुनाई दी। वो आवाज इतनी दर्द भरी थी कि सुनने वालों की रूह कांप गई। तकनीशियन तुरंत टॉर्च लेकर उस दिशा में दौड़े जहां से आवाज आ रही थी, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। गलियारा पूरी तरह खाली था। कुछ ही क्षण बाद लाइटें अपने आप फिर जल उठीं, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन उस समय मौजूद हर व्यक्ति ने वो आवाज सुनी थी और उनके चेहरों पर साफ दिखाई दे रहा था कि वो कोई साधारण आवाज नहीं थी। उस दिन के बाद पूरी टीम के बीच एक अजीब डर फैल गया। कई लोग रात को होटल से बाहर निकलने से भी कतराने लगे। लेकिन असली डर अभी बाकी था, क्योंकि तीसरे दिन की रात रामोजी फिल्म सिटी में जो होने वाला था, वो अब तक की हर घटना से कहीं ज्यादा भयानक साबित होने वाला था। और आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी और खौफनाक कहानियां सुनना पसंद है, तो हमारे चैनल रात के राज को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हर कहानी एक नया रहस्य और एक नया डर लेकर आती है। दोस्तों, रामोजी फिल्म सिटी की इस रहस्यमयी कहानी का ये पहला भाग यहीं समाप्त होता है, लेकिन असली रहस्य अभी बाकी है। आगे क्या हुआ? शूटिंग के दौरान कलाकारों और टेक्नीशियनों के साथ कौन-कौन सी अजीब और डरावनी घटनाएं घटीं? और उस रात आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने पूरी टीम को हिला कर रख दिया? ये सब आप जानेंगे इस कहानी के अगले भाग में। इसलिए अगर आप इस रहस्य का पूरा सच जानना चाहते हैं, तो अभी पार्ट 2 जरूर देखें, क्योंकि आगे की कहानी पहले से भी ज्यादा रहस्यमयी और चौंकाने वाली है।